आज हम अपने कक्षा 10 के बच्चों को मित्रता नामक पाठ के अंतर्गत दो शीर्षकों का दो पैराग्राफों का हम आपको डिटेल देंगे कि उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो एक श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और कवि माने जाते हैं, इन्होंने नए बच्चों के लिए जो अल्पवयस्क मान सकते हो आप, जो कम उम्र के बच्चे हैं और समाज में शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी का, उनको कैसे अपने जीवन शैली को व्यतीत करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब हम लोग समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं तो उस समय हमारा चित्त, जो मन होता है, हृदय होता है, वह अत्यंत कोमल होता है, हर तरह के संस्कारों को ग्रहण करने योग्य होता है। मतलब अच्छी अच्छी बातों को सीखना चाहिए ऐसे टाइम में। उस समय में जब हम दोस्ती के दहलीज पर कदम रखते हैं, जब हम दोस्त बनना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि हम अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर पाते। हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की तरह से होते हैं। कोई चाहे हमें राक्षस बना दे या कोई चाहे हमें देवता बना दे, क्योंकि हम अनभिज्ञ होते हैं। हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता समाज और दुनियादारी के बारे में, और इसी का लोग नाजायज़ फायदा उठा लेते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प क्यों हो, उनके साथ में हमें कम रहना चाहिए, क्योंकि उनका साथ हमारे लिए बुरा होता है। क्योंकि हम उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेते हैं। उन्होंने कुछ कहा, भाई आप हमसे बड़े हैं, आपने कुछ कहा, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, हम उसको बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत अफसोस की बात होती है। कहा हमें, और इसके तो एक पहलू हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरे पहलू में हमें ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा होता है जो हमारी ही बात को हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे आपने कुछ कहा कि हमें ये चाहिए, हमें मेला जाना है, हमें कुछ खाना, हमें नहीं पढ़ना है, तो सब लोग कहें हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। ये गलत है, क्योंकि आप जो चाहोगे वो हम कह दें हाँ ठीक है, तो हम आपके लिए अच्छे नहीं, ना तो आप हमारे लिए अच्छे हुए। मीन्स हम आपकी आदत खराब करते हैं। जो लोग आपकी हर बात को मान ले, चाहे वो माता पिता हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई आपका और सहयोगी हो, मित्र हो, हर बात को जब आपकी मानना शुरू कर दे, कह दे हाँ हाँ ठीक है, तो वो समझ लीजिए कि वो आपके हक में अच्छा नहीं करते हैं। उससे आपकी आदतें खराब हो जाएंगी और आप आगे चल करके अच्छे इंसान नहीं बन सकते। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपकी बात को हमेशा ऊपर रखा जाएगा, माना जाएगा, तो आप जो है गलतियों के अभ्यस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके पतन की संभावना बन जाएगी। फिर उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारा चित्त कोमल होता है, इस वजह से हम अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर पाते, अच्छी बात और बुरी बात को हम कायदे से समझ नहीं पाते, और इसलिए हमारा विकास अवरुद्ध होने की संभावना बनी रहती है। उसमें एक चीज़ और क्या होता है कि कक्षा 9 के बाद जब बच्चे 10 में पहुंचते हैं तो उनका दिमाग और दिलो दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता है, वो चंचल ज़्यादा होते हैं। उनकी बुद्धि अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व मीन्स मजबूत नहीं रहती है, सॉलिड नहीं होती है। वो ऐसे अनजान किस्म के तरह से अपना व्यवहार करते हैं, इसलिए उनको डांटा जाता है, मारा जाता है, समझाया जाता है कि बेटा आप अच्छाइयों को ग्रहण करो। तो उसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिए, आपको धैर्य रख करके सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमसे बड़े हैं, या हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं, या हमारे गुरु हैं, या हमसे बड़े हैं। हमको अगर कोई बात बता रहे हैं तो हमको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको धैर्य रख करके उनकी बातों को सोचना समझना चाहिए। कहा कि जब हमारी बुद्धि कमज़ोर होती है, अपरिपक्व रहती है, तो ऐसे चीज़ में बुरी चीज़ भी हमें अच्छी लगती है। कोई कह दे आओ चलो आज पढ़ने नहीं जाते, चलते हैं कहीं पिकनिक में, कहीं टहलने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, स्कूल जाने से क्या फ़ायदा, तो वो चीज़ गलत है और आपको अच्छी लगेगी, हाँ हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इससे जो है आप समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में हमें अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। जब इस तरह की कोई कोई हमारा दोस्त मिले तो हमें जो है अच्छे लोगों के संपर्क में रह करके
उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करना चाहिए। ये नहीं कि कोई सामने आपके बात कोई आ गई तो कहो मैं अपनी बात को दूसरों से कैसे कहूँ, नहीं, आप बिल्कुल फ्रैंकली अपनी बात को दूसरों से कह करके उसका समाधान तलाशिए, तब आप अच्छे बन सकते हैं। और जब आप किसी की बात को किसी से और अन्य लोगों से कह करके अपने दिल की बात को फाइनल नहीं कराओगे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति आपको खराब करता ही जाएगा और लास्टली एक वक्त आप एकदम खराब हो जाएंगे। फिर जो है हमें आरंभ में किसी कार्य को करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हानि हो सकती है। हमको जो है कोई काम करना हो, जैसे किसी से दोस्ती करना है, तो नहीं कि जल्दी से उसकी 2-4 बातें हमको अच्छी लगी तो हम कहते ठीक है यार, यू आर माई फ्रेंड, तुमसे अच्छा कोई मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, आप ऐसे क्या करके फटाक से उससे अपनी दोस्ती का इजहार कर दो, ये भी गलत है। कहा कि मित्र बनाते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि जिसे हम अपना मित्र बनाने जा रहे हैं, क्या उसकी संगति में रहकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं हर व्यक्ति, जितने जो भी बच्चा हो, सबका एक लक्ष्य होता है। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है मैं टीचर बनूंगा, ए टू जेड कोई भी चीज़ जो भी आपका हो काम आप उसे पूरा करना चाहते हैं। तो जब आप मित्रता करो, किसी से दोस्ती करो, तो ऐसे टाइम में इस बात का ख्याल रखो कि क्या मेरे दोस्त के अंदर इस तरह के गुण हैं कि जो मेरे सपने हैं, जो मेरे आगे के संकल्प हैं, मेरा जो लक्ष्य है, एम है, क्या इस दोस्त के अंदर उसके उस तरह के गुण है कि हमें विकसित कर ले जाएगा। हमारी इच्छा है कि हम एक अच्छे डॉक्टर बन जाएं, तो क्या हम जिससे दोस्ती करते हैं वो ऐसे डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, टीचर बनने में हमारी मदद करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको और दबा देगा? इस बात का ख्याल करके दोस्ती करना चाहिए। हमारे मित्र के अंदर अगर अच्छे गुण हैं तो हमें दोस्ती अवश्य करना चाहिए। दोस्ती कोई जुर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमें किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, गलत। बिना दोस्ती के बेकार होता है जीवन, क्योंकि हम अपना सरलता से उससे अपनी बात कह करके और उससे हम शिक्षा लें, ऐसा दोस्त हमारा होना चाहिए। या नहीं कि हमको हंसा दे, हमको डुबो दे, हमारा पतन करा दे। हमारा मित्र कैसा हो कि वो सर्वगुण संपन्न हो। जिसको सर्वगुण संपन्न मित्र मिल जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वो समझे कि उसे जीवन का खजाना मिल गया, वह बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल जाए। गोविंद ईश्वर के रहम करम से हमें अच्छा गुरु मिलता है, और अच्छे गुरु के संपर्क में रह करके हमें अच्छे दोस्तों की तलाश करना चाहिए। और अच्छे दोस्त क्या करते हैं, हमारे जीवन को सरल बनाते हैं और गलत प्रवृत्तियों से हमारी सुरक्षा करते हैं। गलत लोग जीवन को, जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो जीवन को दुखों से भर देते हैं, जबकि जो अच्छे किस्म के लोग होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को संवार देते हैं और हमारा जो भी लक्ष्य होता है हम उसको बहुत ईजिली प्राप्त कर लेते हैं और समाज में मुस्कुराते रहते हैं। कहते हैं कि अरे यार फला जो है लड़का देखिए तरक्की कर गया, विकसित कर गया, अपना जीवन जो है बहुत धन्य बना लिया। ऐसा बनने की कोशिश करना चाहिए हमें, और हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। धैर्य के साथ, संतोष के साथ हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और इस तरह से हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। ओके, इसी के साथ आज आपका बंद होता है।